आज लेक्चर 2 ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग जस्ट 1 सेकेंड। आज हम लोग लेक्चर 2 ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले देखेंगे इसे जो सारे क्वाड्रेंट होते हैं, चारों क्वाड्रेंट में किस किस का वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। साइन कॉस टैन कॉट ये सारे का वैल्यू देखेंगे हम लोग, कौन से क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होता है, कौन कौन से क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होता है, क्या होता है। ये के बाद देखेंगे हम लोग किस क्वाड्रेंट में कहाँ से इंक्रीज कर रहा है, कहाँ से डिक्रीज कर रहा है, ये सब चीज देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं देन, अगर देखा जाए तो पहला क्वाड्रेंट की बात की जाए तो इसमें एंगल होता है 0 से लेकर कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये पहला क्वाड्रेंट हुआ, तो ये 0 से बढ़कर कहाँ तक जाएगा, 90 डिग्री, ऐसे यहाँ तक आएगा। यहाँ से उठकर यहाँ पर y एक्सिस के परपेंडिकुलर, y एक्सिस ये वो अगर y है और ये x है, और यहाँ पर आएगा ऐसे पूरा, तो ये 90 डिग्री हुआ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेकर कहाँ तक है, 90 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से 80, जब यहाँ से 90 हो गया तो 90 यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक की बात की जाए तो ये 90 से 180 डिग्री हुआ। फिर थर्ड क्वाड्रेंट की बात की जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक्स एक्सिस से लेकर वाई के निगेटिव, एक्स के निगेटिव से वाई के निगेटिव तक, तो इसमें ये क्या हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट, जो कि 180 से 270 डिग्री तक होता है। और चौथा की बात की जाए तो 270 से लेकर 360 डिग्री होता है, जो वाई के निगेटिव से एक्स के पॉजिटिव तक आता है। पहला क्वाड्रेंट जो कि 0 से 90 डिग्री के बीच होता है, दूसरा क्वाड्रेंट 90 से 180 डिग्री, तीसरा क्वाड्रेंट 180 से 270 डिग्री, और चौथा क्वाड्रेंट 270 से 360 डिग्री। पहला क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है, दूसरा क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव होता है, तीसरा क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों निगेटिव होता है, चौथा क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव लेकिन वाई निगेटिव होता है। ओके, अब अगर ट्रिगोनोमेट्री की बात की जाए, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक इस सब के टर्म्स में बात की जाए तो पहला क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। देन मतलब तुम्हारा साइन हुआ या फिर कॉस हुआ या फिर टैन हुआ या फिर कॉट हुआ, कॉसेक हुआ या फिर सेक हुआ, ये सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं पहला क्वाड्रेंट में। ये जितने भी है 6 जो फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। मतलब इसका जो भी वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। दूसरा क्वाड्रेंट में बात की जाए तो साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। दूसरा क्वाड्रेंट में बात की जाए, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कि 90 डिग्री से 180 डिग्री में होता है, देन दूसरे क्वाड्रेंट में भी बस साइन कॉमा कॉसेक, यही दोनों चीज तुम्हारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बाकी सारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तीसरे क्वाड्रेंट की बात की जाए तो टैन और कॉट सिर्फ पॉजिटिव होता है। तीसरे क्वाड्रेंट की बात की जाए तो टैन कॉमा कॉट, यही दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और सब क्या होता है, निगेटिव होता है। चौथे क्वाड्रेंट की बात की जाए तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। चौथे क्वाड्रेंट की बात की जाए देन तुम्हारा क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। कॉस जस्ट कॉस कॉमा सेक, यही दोनों पॉजिटिव होता है, और सब क्या होता है, निगेटिव होता है। और सब निगेटिव होने का मतलब कॉस और सेक को छोड़कर जो भी 6 फंक्शन में बचा, कॉस और सेक को छोड़ दे, देन तुम्हारा क्या क्या बचा, टैन कॉसेक कॉट और साइन, ये सारे क्या हो गए, चारों निगेटिव हो गए, और कॉस और सेक पॉजिटिव निगेटिव। हुआ। थर्ड क्वाड्रेंट में बात की जाए तो टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, और जो चारों बचा, टैन और कॉट को छोड़कर चारों कौन कौन बचा, साइन बचा, कॉस बचा, फिर से कॉसेक हुआ, फिर से सेक हुआ, ये सब क्या हुआ, निगेटिव हुआ। उसी तरीके से दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, तो साइन और कॉसेक को छोड़कर कौन कौन सा बचा, टैन हुआ, तुम्हारा कॉट हुआ, फिर से कॉस हुआ, फिर से सेक हुआ, ये सब क्या हुआ, निगेटिव हो गया। पहला क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन हुआ, कॉस हुआ, टैन हुआ, कॉट, कॉसेक हुआ, सेक हुआ, कोई भी हुआ वो सब क्या हो गए, पॉजिटिव है। चौथे क्वाड्रेंट में क्या है, तुम्हारा कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी उसके अलावा जो भी बचा वो क्या होगा, नेगेटिव। बाकी उसके अलावा कौन कौन बचा, बाकी उसके अलावा तुम्हारा बचेगा
साइन हुआ, कॉसेक हुआ, टैन हुआ, कॉट हुआ, ये सब क्या हो गए? निगेटिव। तो यही है, इसमें तुमको याद रखना होगा कि पहला क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक से पॉजिटिव होता है, टैन कॉट कॉस सेक निगेटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस कॉसेक और सेक निगेटिव होते हैं, चौथा क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉसेक टैन कॉट ये सब निगेटिव होते हैं। पहला क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू की बात करें जो, तो साइन कहाँ से 0 से लेकर 1 तक इंक्रीज करता है। पहला क्वाड्रेंट में कॉसेक डिक्रीज करता है 1 से लेकर 0 तक। पहला क्वाड्रेंट में टैन जो है वो 0 से इन्फिनिटी तक इंक्रीज करता है। कॉट की बात किया जाए तो डिक्रीज करता है इन्फिनिटी टू जीरो, इन्फिनिटी टू जीरो डिक्रीज करता है मतलब माइनस इन्फिनिटी से जीरो। सेक की बात की जाए तो ये इंक्रीज करता है 1 टू इन्फिनिटी, कॉसेक डिक्रीज करता है इन्फिनिटी टू 1, इन्फिनिटी से लेकर 1 तक। ये जब ग्राफ बताएंगे ना तब ये सब ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये जो कौन कहाँ से इंक्रीज कर रहा है, कौन किस क्वाड्रेंट में कहाँ से डिक्रीज कर रहा है, ये जब ग्राफ बताएंगे तब जाकर अच्छे से क्लियर होगा। अभी के लिए इसको रहने दो, सबसे पहले कुछ क्वेश्चन करो। एक चीज फार्मूला याद रख लो, ये जो चीज है कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है होता है, इसको याद करने का एक फार्मूला याद करो। एक चीज याद रखो, यहाँ पर लिख लो नोट करके, नोट या फिर ट्रिक करके लिख लो। कौन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये ऐसे करके याद है। ऑल स्कूल टू कॉलेज। इन जो चारों वर्ड हुआ है इसका पहला लेटर को देखना है। ये जो चारों जो लेटर हुआ, उन चारों जो वर्ड हुआ उसका पहला पहला लेटर को देखना है। इसमें देखो पहला का क्या लिखा हुआ है, ए डबल एल का पहला लेटर, पहला वर्ड का पहला लेटर क्या लिखा है, ए फॉर ऑल, मतलब पहला क्वाड्रेंट में क्या है, चारों क्या होगा, चारों चारों नहीं, सारे जो फंक्शन हुआ वो सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरा दूसरा जो वर्ड है उसका पहला लेटर क्या है, एस। एस मतलब साइन और इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक ये दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। तीसरा तीसरा वर्ड क्या है, टू, तो टू का पहला लेटर क्या है, टी। टेन। टी टी से क्या होगा, टैन, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। तो ये दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये तीसरा क्वाड्रेंट। ये चौथा वर्ड हुआ, मतलब चौथा क्वाड्रेंट का चौथा वर्ड का पहला लेटर क्या है, सी। सी मतलब कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक। तो ये दोनों क्या होगा, चौथा क्वाड्रेंट पे ये दोनों पॉजिटिव होगा और बाकी सब निगेटिव होगा। ये ट्रिक हुआ इसको याद करने का। समझ में आया? हेलो। हाँ समझ गए, समझ गए। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इफ इफ cos थीटा, इफ cos थीटा बराबर -12/13 एंड थीटा लाइज इन थर्ड quadrant and theta lies in third quadrant, then then find find the values of sin theta and tan theta। cos थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है,
-12/13। कॉस थीटा का कितना वैल्यू दिया हुआ है? -12/13। और एक और चीज क्वेश्चन में क्या कर रहा है? थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है मतलब क्या है? हमारा tan tan पॉजिटिव हो जाएगा। tan थीटा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है देन tan थीटा हमारा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। साइन थीटा क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। ये चीज तो जान रहे हो ना? हेलो हेलो। ओके। और एक चीज तो जानते हो, जी साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर क्या होता है? 1 होता है। देन यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके। cos स्क्वायर थीटा यहाँ से हम लोग साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बराबर √1 प्लस माइनस माइनस, cos स्क्वायर थीटा। जब भी स्क्वायर आए और जब उसको स्क्वायर उधर करेंगे तो प्लस जी माइनस लगाना जरूरी होगा। देन √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमारा क्या है? थीटा क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट में। देन साइन थीटा क्या होगा? निगेटिव। तो हमको क्या चीज वाला साइन लेना होगा? निगेटिव वाला। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर निगेटिव ऑफ √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू रख दो। कॉस थीटा बराबर कितना है? -12/13। कॉस थीटा बराबर अगर -12/13 -12/13 है देन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर है -12/13। देन तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर -12/13 का स्क्वायर कर माइनस देंगे। देन ये कितना आ जाएगा? स्क्वायर देन तुम्हारा ये आ 144 जाएगा बटे 169 144/169। कितना आ जाएगा? 169 देन इसको रख दो यहाँ पर। -144/169 कर दो। देन यही आ जाएगा माइनस, यहाँ पर एलसीएम लगा तो 169 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 169 माइनस 144 -144 बराबर आ जाएगा -√169 में से 144 घटाएगा तो 25 आएगा। 25 बटे 25/169। 169 जब इसको तोड़ेगा तो तुम्हारा 5 बटे हो जाएगा तब 5/13। तोड़ेगा 5 तो बटे तुम्हारा आ 13 जाएगा -5/13। समझ में आया? अब तुम्हारा जी साइन थीटा निकल गया। साइन थीटा निकल गया। ऐसे भी कर सकते हैं। पी भी एच तीनों निकालेंगे उसके बाद फिर हाँ वो सब भी का कर भी सकते बैठा हो के लेकिन निकाल सकते ये हैं। भी मेथड है, थोड़ा इजियर भी है। अब यहाँ से क्या तुम 10th में यही पढ़ा tan थीटा है बराबर क्या हो फिजियोलॉजी। जाएगा? tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। आप दोनों का वैल्यू रख। साइन थीटा क्या बटे हो जाएगा? cos थीटा -5/13। कॉस थीटा कितना है? -12/13। इससे ये कट गया, इससे ये माइनस 13 से माइनस कट गया तो कितना आ गया? 5/12। यही आ गया। 5 बटे 12। समझ में आया? देन तुम लोग एक बनाओ तो क्वेश्चन जल्दी हाँ से। इफ साइन थीटा बराबर -3/5 एंड पाई लेस देन थीटा लेस देन 3π/2। थीटा कहाँ से कहाँ तक? पाई से लेकर 3π/2। पाई मतलब 180 डिग्री, 3π/2 मतलब 270 डिग्री। पाई मतलब 180 डिग्री, 3π/2 मतलब 270 डिग्री। थीटा कहाँ से? 180 से 270 के बीच में वेरी कर रहा है। देन तुमको वैल्यू फाइंड करना है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा। बनाओ इजी।
साइन थीटा के बराबर दिया हुआ -3/5 और थीटा कहाँ से पाई से लेकर 3π/2 के बीच में लाई कर रहा है। देन तुमको वैल्यू फाइंड करना है कॉस थीटा एंड टेन थीटा का। यहाँ पर टेन थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हर जगह कॉस स्क्वायर थीटा फार्मूला बराबर 1। लिखना ही होगा। तो देन तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देन तुम्हारा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ √1 माइनस साइन स्क्वायर। ऐसा माइनस क्यों निकला, सिंस थीटा मीन्स 180 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन दिस इज 70 डिग्री। देन तुम्हारा यहाँ से कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, -√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 3/5 का स्क्वायर करेंगे देन कितना आएगा, 9/25 आएगा। देन अगर इसको सॉल्व करेगा तो 25 माइनस 9 16 से आ जाएगा -4/5। देन कॉस थीटा का वैल्यू आ ही गया। देन टेन थीटा का वैल्यू निकाल ही सकते हैं। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो -3/5 डिवाइडेड बाई -4/5। इससे ये कटेगा माइनस माइनस कितना आएगा, 3/4 आया टेन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू आया -4/5।